हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 से संबंधित है। जो अपना चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, ये आज की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए अंत तक। आज की क्या अपडेट निकल के आई है, यहाँ पर जो अपडेट निकल के आई है उसके बारे में बताएंगे और इसके बाद में आगे क्या करना है इसके बारे में बताएंगे कि तब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक क्या करना है। तो आज की जो पेपर की कटिंग है वो क्या कहती है, जो कर्मचारी चयन मंडल आयोग ने क्या जवाब दिया है उसके बारे में आज जानेंगे यहाँ पर। तो पेपर की कटिंग के बारे में देखेंगे क्या अपडेट निकल के आई है। तो आज की जो अपनी महत्वपूर्ण अपडेट है क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश प्राथमिक शाला शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का विज्ञापन जून या जुलाई माह में जारी हो सकता है। जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 की जो वैकेंसी है वो इसका नोटिफिकेशन जून या जुलाई में संभावित हो सकता है। और कम से कम अभी चयन जो पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा से कम 3 महीने अभी तक निकल चुके हैं और अभी तक अपन को कोई भी अपडेट नहीं मिला है। और जो एक बहुत अच्छे एक पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है कि जून जुलाई तक के हो सकता है कि अपना जो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन है वो मिल सकता है। कब तक? जून या जुलाई माह में नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर जून या जुलाई में अपना नोटिफिकेशन आता है तो करीबन अपन को 1 से 1.5 महीने के अंतराल में अपनी परीक्षा करा ली जाएगी। 1 से 1.5 महीने में परीक्षा करा ली जाएगी। इसके बाद में अपन को पढ़ने का टाइम कितना मिलेगा? मई निकल ही चुका है, जून या लगभग हो सकता है कि जून में दे दिया जाए या जुलाई में दे दिया जाए। तो अपन अभी से यदि देखेंगे तो 2 से ढाई महीने के समथिंग अभी टाइम है। 2 से ढाई महीने के समथिंग अभी टाइम है। यदि आप लोग अभी भी इंतजार नोटिफिकेशन का कर रहे हैं तो आप शायद आपका डिसीजन गलत है। आप बराबर की तैयारी बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग भी बोल रही है कि जून या जुलाई माह में संभावित अपना नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जून या जुलाई माह में नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तो आपको पढ़ने का बहुत कम टाइम मिलेगा। तो एक नया सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करना है। और नया सिलेबस जहाँ पर कंप्लीट करना है तो 1 से 1.5 महीने में, 1.5 से 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 1.5 से 2 महीने में आप केवल उसको एकत्रित कर सकते हो। और उसको जैसे नोट्स वगैरह बना रहे या कहीं से मान के आप बाय कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो तो उसको सिर्फ एकत्रित कर सकते हो, एक संगठित कर सकते हो। 1-1.5 महीने में पढ़ना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को अभी से बनाए रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है कि जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस था उसको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि 60 से 70% जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, 60 से 70% कितना, 60 से 70% जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस सम्मिलित रहेगा और 30% अपना नया सिलेबस, 30 से 40% अपना नया सिलेबस रहेगा। तो जो आप लोगों का यदि ये पात्रता परीक्षा का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको केवल 40% ही सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जब आप लोगों को जैसे मान के चलो 100, किसी के 80 आए, किसी के 100 आए, ओके, बहुत कम जैसे 100 प्लस गए हैं, किसी की 110 के बीच में आए। यदि आपका 150 नंबर का पेपर था, आपका 100% यदि सिलेबस कंप्लीट होता तो आपकी 130 और 140 के करीब नंबर आना चाहिए था पात्रता परीक्षा में। और जब आपके ऐसे नंबर नहीं आए तो आप जैसे आपका सिलेबस भी थोड़ी वीक है, इसलिए आप सबसे पहले आप पात्रता परीक्षा का सिलेबस कंप्लीट करिए जब तक आपका चयन परीक्षा का सिलेबस नहीं आ जाता है। और जो पात्रता परीक्षा के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। कम से कम 4-4, 5-5 बार एक पेपर को लगा लीजिएगा। हर शिफ्ट का पेपर आप सॉल्व करिएगा। आपको जो अपनी कर्मचारी चयन मंडल आयोग की साइट पर वहां से डाउनलोड करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा जो कर्मचारी चयन मंडल आयोग है किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है और किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ रहा है। उससे हर शिफ्ट के पेपर के पैटर्न का आपको पता चलेगा। और पेपर के पैटर्न का जब पता चलेगा तो आपका किस बेस पे आपको तैयारी करनी है, किस तरीके के आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो आप लोग बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी बनाए रखिएगा। तो देखते हैं आप लोग कहाँ से जिसे पेपर डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग की साइट पर। तो यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग की साइट पर हूँ।
यहाँ पर किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हिंदी पर सिलेक्ट मैंने कर दिया है। हिंदी पर सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो आपको चौथे नंबर पर बता रहा है पुराने प्रश्न पत्र, इसी पुराने प्रश्न पत्र पर आप लोग क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर खुल के आ जाएगा जो 2024 में जो प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है, यहाँ पर जे उसके प्रश्न पत्र जे रखे हुए हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आगे की ओर अपने लिए PDF खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर खोलने के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में ये खुलेगी। तो इसको सबसे पहले कम से कम 2400 पेज की PDF है। 2400 पेज की PDF आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा। 2400 पेज की PDF एक जे है। और जो 2020 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी, जो 2022 में परीक्षा हुई थी, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। इनको यदि आप कवर कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी पेपर को देने में और पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व करने में, और आपको ये भी पता चलेगा कि पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।